हेलो दोस्तों, तो आज हमने माइलेज टेस्ट के लिए गाड़ी चूज़ करी है टाटा नेक्सॉन 1.5 लीटर का इंजन डीजल, जो कि 2750 अराउंड आरपीएम पे 108 बीएचपी की पावर जनरेट करता है। तो वैसे भी मैं मानता हूँ कि डीजल गाड़ी पेट्रोल गाड़ी से माइलेज ज़्यादा देती है, क्योंकि इंजन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वो अलग होता है, फ्यूल कंजप्शन का प्रोसेस अलग होता है। तो एक डीजल गाड़ी ज़्यादा माइलेज देती है पेट्रोल से। तो आज हम राइड लेते हैं टाटा नेक्सॉन, जो लगभग 1 लाख किलोमीटर के आसपास चली हुई है। 2018 मॉडल, मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड गियर आते हैं इसमें। तो आज हम देखते हैं कि टाटा नेक्सॉन की हम कितनी माइलेज इंक्रीज़ कर पाते हैं, कितनी पुश कर पाते हैं इसको। तो लेट्स सी फ्रेंड, इसी जर्नी में मेरे साथ बने रहिए विद टाटा नेक्सॉन। दोस्तों, टाटा नेक्सॉन ट्रिप सेट करते हैं हम लोग। ट्रिप पे 0 माइलेज 0। तो दोस्तों देखते हैं हम टाटा नेक्सॉन डीजल कितना इंक्रीज Please fasten your seat belt. फ्रेंड्स, ये हाईवे है, देहरादून हाईवे। वैसे हाईवे नहीं है, बीच में छोटी छोटी सिटीज़ हैं, तो नॉर्मल ट्रैफिक भी आता है। हम नॉर्मल उसी वे में ड्राइव करेंगे, जैसे खींचेंगे, मतलब आज स्पीड थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, 80 के राउंड रखेंगे गाड़ी की। तो उस सिचुएशन में देखते हैं हम कितना इंक्रीज़ कर पाते हैं। डीजल इंजन वैसे भी मेरा फेवरेट है। तो इसका जो इंस्टेंट मीटर है माइलेज का, वो 30 से ऊपर शो ही नहीं कर रहा है। तो आई एम डैम श्योर अबाउट दैट कि इतनी माइलेज तो हम गेन कर ही लेंगे। 1.5 लीटर का डीजल इंजन, 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ। तो 70-80 के आसपास जब हम 6th गियर में गाड़ी जाती है, तो उसके बाद फ्रिक्शन लेवल बिल्कुल कम हो जाता है, गाड़ी मोशन के अकॉर्डिंग भी चलती है। तो उस सिचुएशन में बहुत अच्छी माइलेज गेन कर सकते हैं। ये फेमस है वैसे माइलेज के लिए भी गाड़ी। तो देखते हैं दोस्तों, इस तरह की ट्रैफिक रोड की सिचुएशन से हम कितनी पुश कर पाते हैं माइलेज को। तो बट बने रहिए मेरे साथ इस जर्नी में, योर ओन माइलेज मास्टर। दोस्तों, हमने लगभग 10 किलोमीटर की ट्रिप करी है, जिसमें माइलेज मीटर अभी से ही कांस्टेंट 30 किलोमीटर पर लीटर की शो कर रहा है। मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि इसका इंस्टेंट जो माइलेज मीटर है वो 30 से ऊपर शो ही नहीं करता। इसका गेज 30 से ऊपर जाता ही नहीं है। अगर ये होती तो मे बी मैं इसकी और भी इंक्रीज़ करता। मुझे लगता है कि 25 प्लस की माइलेज तो कोई भी नेक्सॉन ओनर कर सकता है। तो वैसे भी हम 30 की माइलेज अगर कोई 1.5 लीटर का इंजन दे रहा है, डीजल इंजन, और कांस्टेंट 70-80 की स्पीड पे दे रहा है। ट्रैफिक का थोड़ा इशू है, ट्रैफिक है जिससे गाड़ी कॉन्स्टेंटली हम रन नहीं कर पा रहे हैं, कभी ब्रेक कभी एक्सीलरेशन, तो इससे। लेकिन फिर भी उसके बाद भी ये माइलेज 30 से ड्रॉप नहीं होगी। तो अगर मुझे ये लगता है कि अगर इसका इंस्टेंट मीटर और होता तो मैं माइलेज और इंक्रीज़ करके आपको शो करता, अराउंड 34 या 35 तक चली जाती। पर फिर भी मुझे लग रहा है कि 30 किलोमीटर पर लीटर काफ़ी अच्छी माइलेज है। अभी 12 किलोमीटर की ट्रिप में अराउंड 30 की माइलेज। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं कि इतने ट्रैफिक के बावजूद भी गाड़ी हमने लगभग 17 किलोमीटर अभी तक चलाई है, जिसमें हम ट्रैफिक में हैं पिछले 2 मिनट से। एक कंटिन्यू ट्रैफिक, जो जिसको जाम बोलते हैं हम लोग। तो ये अपने कांस्टेंट माइलेज की ड्रॉप नहीं हो रही है 30 से। इट मीन्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस गाड़ी की माइलेज 34, 35, 36 के आसपास चली गई होगी, जिसकी वजह से ये ड्रॉप नहीं हो रही है अभी भी ट्रैफिक में। अगर ये माइलेज 30 की होती तो 27-28 की ड्रॉप होना शुरू हो जाती। तो माइलेज मीटर 30 से ऊपर दिखा नहीं पा रहा है। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि अगर इसका इंस्टेंट मीटर अगर और ज़्यादा होता है इसका गेज, तो मैं इसको 36-37 तक भी लेके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत ही रिफाइन चल रही है गाड़ी। जैसे 60-70 की स्पीड पे हम 5th गियर में, फिर 70-80 के बाद हम 6th ट्रांसमिशन देते हैं गाड़ी को। तो उसके बाद लगता नहीं है कि गाड़ी। और उसके में देखा मैंने एक स्पेशल बात भी है इस गाड़ी की कि इसमें टर्बो चार्ज है वो 2000 आरपीएम के आसपास ही एक्टिव होता है। तो 2000 आरपीएम से नीचे ऐसे लगता है कि गाड़ी पिकअप नहीं ले रही है या गाड़ी में पावर नहीं है, लेकिन जैसे ही वो 2000 आरपीएम को छूती है
टैकोमीटर, वैसे ही उस गाड़ी का बहुत शानदार पिकअप है। तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को टाटा नेक्सॉन। लेकिन 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है, गाड़ी के रिव्यूज़ भी सही हैं। लोगों को मैंने सुना है कि टाटा की गाड़ियाँ लॉन्ग लाइफ के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन बहुत अच्छी कंडीशन में पड़ी हुई है गाड़ी अभी भी 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी। अभी ये हम कम से कम 10-12 मिनट से अभी ट्रैफिक जाम में खड़े हुए हैं, तो इसकी माइलेज ड्रॉप अब होनी शुरू हुई है 30 से नीचे 29.6। अब ये धीरे धीरे ड्रॉप होती जाएगी। इसका मतलब जो वो माइलेज थी वो इंस्टेंट मीटर शो नहीं कर रहा था, वो 35 प्लस होगी, तभी वो ड्रॉप नहीं हो। एसी गाड़ी में चल रहा है और प्रॉपर, और मतलब आई एम रियली सरप्राइज अबाउट दैट कि ये गाड़ी भी 35 या 40 तक का टारगेट कर देती है अगर इसमें इंस्टेंट मीटर ज़्यादा होता। क्यों अभी ड्रॉप ये 29.5 हुई है अभी। तो हम काफ़ी देर से जाम में खड़े हुए हैं, 10 मिनट हो गई है, तो बहुत अच्छी माइलेज गेन कर सकते हैं हम टाटा नेक्सॉन डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन की। मैंने जाम से जैसे ही हम लोग निकले हैं अभी वापिस, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये वापिस से इंक्रीज होने लगी है। अभी 28.7 कुछ था, ये 28.9 हो चुकी है। तो 50 किलोमीटर, आई एम डैम श्योर अबाउट दिस कि 50 किलोमीटर के बाद इस गाड़ी की माइलेज 30 किलोमीटर की गेन हुई। लेकिन मुझे क्रश इस बात पे है कि अगर इसका इंस्टेंट माइलेज मीटर अगर 50 के आसपास होता, लाइक कुछ गाड़ियों का आता है, स्विफ्ट डिजायर का आता है या कुछ का मीटर आता है, तो वो अगर इंस्टेंट मीटर अगर 50 किलोमीटर 50 के आसपास होता, तो मुझे लग रहा है कि मैं इस गाड़ी की माइलेज है वो 35 प्लस ही करता। एसी चल रहा है, बहुत अच्छी माइलेज गेन कर हमने, और हमें आज ट्रैफिक जाम भी मिला है और गाड़ी भी नई नहीं है, 1 लाख किलोमीटर चली हुई है। तो देखते हैं फ्रेंड 50 किलोमीटर के बाद हम इसकी माइलेज को कितना इंक्रीज कर पाते हैं, देखते हैं। बाकी 30 से ऊपर नहीं जा पाएगी ये, लेट्स सी फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, अनबिलीवेबल कि वापस हमारी ट्रिप जो है वो 23 किलोमीटर के आसपास चली गई है, और इसका मीटर जो है, माइलेज मीटर जो है वो 29.6 तक अभी से ही चला गया है। तो इट मीन्स दैट कि ये गाड़ी अभी भी 30 प्लस श्योर माइलेज गेन करी है इस गाड़ी ने, लेकिन ये 30 से ऊपर शो ही नहीं करेगा। तो ठीक है, बढ़िया है फ्रेंड्स। आज एक फिर से एक नया व्लॉग। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। अगर आपके पास कुछ सजेशन है मेरे लिए तो आप दो। किसी भी भाई को अगर अपनी गाड़ी की माइलेज की टेस्ट ड्राइव लेनी हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करें। मैं नियर बाई अगर होऊंगा तो मैं आपकी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लूँगा, और आपकी गाड़ी मैक्सिमम कितनी माइलेज देती है मैं आपके सामने ये बात प्रूव करूँगा। कई लोगों का होता है ये, कई लोगों के सुझाव हैं मेरे को कमेंट्स में कि नहीं दे पाती है, नहीं हो पाता है। तो सिचुएशन होती है, आप किस स्पीड में मेंटेन। अभी हमने इस गाड़ी को 80 की स्पीड पे रन कर रहे हैं अभी टाटा नेक्सॉन को। तो किसी भी सिचुएशन में कांस्टेंट स्पीड पे माइलेज रेशो क्रिएट होता है। बात यह है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ गाड़ी को कितनी अच्छी ड्राइव करते हो। बाकी टिप्स वगैरह मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में, आपको और शेयर करूंगा कि कैसे आप अपनी गाड़ी के माइलेज को इंक्रीज कर सकते हो। हमने 50 किलोमीटर की ट्रिप कंप्लीट कर ली है। इसमें जैसा कि बताया, गाड़ी अभी कांस्टेंट माइलेज शो कर रही है 30 किलोमीटर पर लीटर, पर ये इससे भी ज़्यादा थी। क्योंकि अभी मैं इस गाड़ी को स्टार्ट छोड़ देता हूँ अगर, तो स्टार्ट छोड़ने के बाद ये गाड़ी अपनी माइलेज जो है वो नीचे ड्रॉप हो ही नहीं रही है। तो इसकी माइलेज इंस्टेंट मीटर कम शो कर रहा है, क्योंकि 30 से ऊपर इसकी कैप ही नहीं है। लेकिन इस गाड़ी ने माइलेज 30 प्लस ही दी है। तो 50 किलोमीटर की ट्रिप कंप्लीट की हमने। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमने राइड करी है टाटा नेक्सॉन मैनुअल ट्रांसमिशन 2018 मॉडल। 50 किलोमीटर की राइड, माइलेज गेन करी है हमने 30। इसका इंस्टेंट मीटर 30 से ज़्यादा दिखाता नहीं है, नहीं तो मैं इसकी माइलेज 35 प्लस ही करता। टाटा नेक्सॉन डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन 30 किलोमीटर पर लीटर। फ्रेंड्स, आई एम रियली सरप्राइज अबाउट दिस कि इसने 30 की माइलेज दी है। ये मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। मैं पैनिक हो रहा हूँ कि इसका माइलेज मीटर 30 से ऊपर शो ही नहीं कर रहा था, क्योंकि हमने गाड़ी ट्रैफिक में लगभग 12 मिनट तक खड़ी रखी, उसके बाद भी उसका माइलेज मीटर ड्रॉप नहीं हो रहा था। इट मीन्स दैट कि ये माइलेज वो राउंड उसकी मैक्सिमम गई होगी 35 प्लस।
तो चलो हम कस्टमर से रिव्यू करते हैं जिनकी गाड़ी है उन्होंने आज तक कितनी माइलेज गेन की है। तो मैं मिलवाता हूँ इस नेक्सॉन के ओनर समर्थ। हाँ समर्थ सर, आज से पहले आपने अपनी इस नेक्सॉन गाड़ी की माइलेज, एवरेज माइलेज जो सिटी हाईवे पे जिस तरह की भी आपने गेन करी है, तो आपने कितनी मैक्सिमम माइलेज गेन करी है इस गाड़ी से? इसमें सिटी में 19 और हाईवे पे 20 से 22 के बीच में आती थी। और अभी स्टार्ट करा था हमने तब भी 19 की दिखा दी थी इसमें। तो 19 की एवरेज ठीक है, वो भी मतलब ये तो पहली गाड़ी है जिसकी 19 की एवरेज आई है हमारी। और भी गाड़ी है उसमें किसी में 19 की तो आई नहीं, 19 की बहुत अच्छी लग रही थी। अभी उन्होंने दूसरी 30 की एवरेज निकाल दी, ऊपर 30 प्लस की एवरेज निकाल दी, 35 कह रहा हूँ। तो गाड़ी चलाने में आपको लगा कि मैं स्पीड ज़्यादा स्लो कर रहा हूँ या एसी ऑफ कर रहे हैं, कि ऐसी अब नॉर्मल चीज़ जो माइलेज को बढ़ाने? थैंक यू फॉर दिस, आपने हमें गाड़ी दी अपनी माइलेज टेस्ट के लिए। प्लीज़ फ्रेंड्स, तो हमने जेन्युइनली समर्थ का अभी हमने रिव्यू देखा। तो हमें किसी भी अपनी गाड़ी की माइलेज इंक्रीज़ करवानी हो, वीडियो शूट करवाना हो, या खुद को डाउट लग रहा हो कि ये गाड़ी माइलेज इतनी नहीं दे पाती है, तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें। आसपास की लोकेशन में मैं जब भी होऊंगा तो मैं ज़रूर आपकी गाड़ी की राइड लूँगा और जितनी माइलेज मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ वो इंक्रीज़ करूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड फॉलो करें फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मी, योर ओन माइलेज मास्टर।